चर्च को हिंदी में कहते हैं गिरजाघर। आज भी गांव देहात में एक दंत कथा प्रचलित है कि गिरजाघर शब्द जो है वह पार्वती जी के नाम पर पड़ा हुआ है। जैसा कि सबको पता है कि पार्वती जी की एक पर्यायवाची होती है गिरजा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो लोगों का तर्क यह है कि जब अंग्रेज भारत आए तो लोगों को बुला बुला के चर्च लेके जाते थे ताकि उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो जब लोग नहीं जाते थे तो लोगों को बरगलाते थे, अरे यार चलो वहां पर पार्वती जी की पूजा होती है, और इस बहकावे में लोग चले जाते थे, फिर उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता था। लेकिन इस दंत कथा में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। फिर भी एक सवाल तो पैदा होता है ना कि गिरजाघर शब्द वो भी हिंदी में ये कहां से आ गया, जबकि इंडिया में तो चर्च का कोई लेना देना तो था नहीं। और भी चर्च शब्द ये तो इंग्लिश का शब्द है ना, और इंग्लिश का शब्द इंडिया कब आएगा? अंग्रेजों के साथ आएगा। अंग्रेज कब आएंगे? ये 1608 ईस्वी में आएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। अच्छा, एक और बात जानिए, इंडिया में अगर चर्च के इतिहास की बात करें तो इंडिया में पहला चर्च बनता है 52 ईस्वी में। 52 ईस्वी में पहला चर्च बना हुआ है, सोच के देखिएगा। केरल के कोच्चि शहर में भारत में पहला चर्च बनता है 52 ईस्वी में। मान्यता यह है कि ईसा मसीह के जो शिष्य हुआ करते थे सेंट थॉमस, वो पहली बार भारत आए थे 52 ईस्वी में और पहली बार चर्च बनाया था। लेकिन ये सिर्फ एक मान्यता है, इसका कोई रिटर्न सोर्स नहीं है। रिटर्न सोर्स की अगर बात करें तो भारत में पहला चर्च बनता है, वो बनता है 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में, ठीक है। खैर आइए, तो मैं बात कर रहा था कि गिरजा शब्द कहां से आया, तो उसको मैं आपको बता दूं। गिरजा शब्द जो है वो पुर्तगाली शब्द इग्रेजा से निकला हुआ है। इग्रेजा से निकला हुआ है। अब इग्रेजा जो है एंशिएंट ग्रीक का एक शब्द है, इक्लेसिया। इक्लेसिया। अच्छा, आज भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर आम बोलचाल की भाषा में चर्च को कलीसा कहा जाता है। इंडिया में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर चर्च को लोग कलीसा कहते हैं। अगर आप जानते हो या सुने हो कहीं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा किस राज्य में आपने सुना हुआ है कि लोग चर्च को कलीसा कहते हैं। खैर आइए, तो एंशिएंट ग्रीक का शब्द जो है इक्लेसिया, और इक्लेसिया का मतलब होता था सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल असेंबली, यानी कि उस जमाने में जो शासन करते थे लोग, उन लोगों की सभा को कहा जाता था एक्लेसिया। अच्छा, शासन कौन करते थे लोग? जो धर्मगुरु होते थे वही राज करते थे लोग। तो एक्लेसिया शब्द जब लैटिन लैंग्वेज में आता है तो बन जाता है एक्लेसिया, और यहां पर एक्लेसिया का अर्थ होता है रिलीजियस असेंबली। ओल्ड गैलिशियन में शब्द आता है तो हो जाता है इग्रेजिया, और पुर्तगालीज में शब्द आता है तो हो जाता है इग्रेजा। इग्रेजा शब्द। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि आज भी इंडोनेशिया में गेरेजा कहा जाता है, चर्च को गेरेजा कहा जाता है इंडोनेशिया में, और इंडिया में इसे गिरजा कहा जाता है। तो इग्रेजा 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 टूट करके बन गया गिरजा। अच्छा, एक और चीज अभी आपको बता दूं कि अंग्रेज तो यूं ही बदनाम है कि उन्होंने ईसाई धर्म में लोगों को खूब कन्वर्ट किया है, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर किसी ने हिंदुओं को ईसाई बनाया है तो एक पादरी थे। आज भी गोवा में उनका मकबरा है, अभी उनका मकबरा मैं दिखा रहा हूं। आज भी सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर कहीं मनाया जाता है तो वहीं मनाया जाता है, उन्हीं के नाम। लाखों हिंदुओं को उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन बनाया था। ठीक, आइए, तो ये इग्रेजा शब्द समझ में आ गया। अब ये जो पुर्तगालीज थे यहाँ पे अपना जो प्रेयर स्थल बनाते थे, पूजा घर बनाते थे, जिसे हम लोग चर्च कहते हैं, तो वो इग्रेजा कहते थे। और लोगों को जब बुलाकर लेके जाते थे कि इग्रेजा हाउस में चलना है, या इग्रेजा हाउस है, मैं इग्रेजा हाउस में जा रहा हूं। अब धीरे धीरे करके इग्रेजा हाउस फेमस होता चला गया। और पुर्तगालीज भारत में कब आ रहे हैं? वास्को डी गामा पहली बार भारत में आता है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में, और ये फिर वापस पुर्तगाल जाता है, तो वहां से पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होके आती है 1502 ईस्वी में, सब यहां आ जाता है। अब 1500 में इग्रेजा शब्द आ गया इंडिया में। अब धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में इग्रेजा इग्रेजा गिरजा 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 बैठ गया। इसका प्रूफ देख लीजिए। यह इंडिया का पहला जो रिटर्न सोर्स मैंने बताया ना कि 1503 ईस्वी में पहला जो चर्च बना है, वो इग्रेजा के नाम से था, इग्रेजा डे सेंट फ्रांसिस। ये 1503 ईस्वी में कोच्चि में बना था, और जब बना था इसका नाम था सेंट बार्थोलोम्यू। तब लकड़ी का था ये। फिर बाद में इसको जब बिल्डिंग में कन्वर्ट कर देगा 1516 ईस्वी में, इसका नाम पड़ जाता है सेंट एंटनी, इग्रेजा डे सेंट एंटनी। इसी चर्च में वास्को डी गामा की कब्र थी। वास्को डी गामा आपको पता है कि जब भारत में आया और 1524 ईस्वी में यहीं मर गया, और यहीं मर गया तो इसी में दफनाया गया था। फिर बाद में कुछ सालों के बाद उसे निकाल करके, उसके अस्थियों को निकाल करके पुर्तगाल भेज दिया गया। जब अंग्रेज भारत आए तो 1804 ईस्वी में इसका नाम चेंज कर दिया और नया नाम रखा सेंट फ्रांसिस। तो आज के डेट में इग्रेजा की जगह पर अब ये हो गया है चर्च सेंट फ्रांसिस। अब जिसकी मैं बात कर रहा था उसको देख लीजिएगा।
ये गोवा में चर्च है। इग्रेजा डे बासिलिका ऑफ बोम जेसस इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है। ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को के। इसी चर्च में सेंट जेवियर का मकबरा है। सेंट जेवियर एक पादरी हुआ करते थे और हिंदुस्तान में सबसे बड़े धर्म प्रचारक हुए ईसाई धर्म के। लाखों हिंदुओं को इन्होंने ईसाई बनाया। सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं को ईसाई बनाने का जो रिकॉर्ड है वो सेंट जेवियर के नाम पर है। यहीं पर इन्हीं के नाम पर के हर साल सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भी देख लीजिएगा, ये दोनों का नाम आज भी जो साक्ष्य के रूप में है वह इग्रेजा डे के नाम पर ही है। दोनों मैंने चर्च दिखाया है, आज भी जो रिटन सोर्स है उसमें इग्रेजा डे का नाम पड़ा हुआ है। अब आम बोलचाल की भाषा में सबको पता चल गया था कि इस पूजा घर को कहा जाता है इग्रेजा, गिरजा, गिरजा, गिरजा। आम लोग जो है वो गिरजा के नाम से जानने लगे। अब आए अंग्रेज 1608 ईस्वी में। अब 1608 ईस्वी में आए तो ये इंग्लिश का एक शब्द लेके आए चर्च। अब उसी पूजा घर को ये चर्च कहते थे। तो ये कहते थे चर्च और आम लोग कहते थे गिरजा। जो थोड़े से पढ़े लिखे थे या पुर्तगालीज टाइप के थे वो कहते थे इग्रेजा, और जो गंवार टाइप के थे वो कहते थे गिरजा, और अंग्रेज कहते थे चर्च। पुर्तगालीज तो चले गए इंडिया छोड़ करके, बच गए अंग्रेज या इंग्लिश। तो इंग्लिश बच गई चर्च, और आम लोगों की जुबान पे जो चढ़ गया था गिरजा, तो चर्च और गिरजा बच गया। तो यही माना जाता था कि अंग्रेजी शब्द है चर्च और इंडिया में जो शब्द है वो है गिरजा। तो इस तरीके से बन गया चर्च की हिंदी गिरजा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगी कि चर्च को हिंदी में जो गिरजाघर कहा जाता है वो शब्द कहां से आया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, अच्छा लगेगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।